स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में आप लोग देख रहे थे कि अधिगम के अर्थ, अधिगम के परिभाषा, अधिगम में वक्र, अधिगम में पठार और फिर जाके अधिगम का सिद्धांत के तहत भी हम लोग शुरू किए हुए थे। तो अधिगम के सिद्धांत में हम लोग देखे थे थॉर्नडाइक के सिद्धांत, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ही अंतर्गत देखे थे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं अब तक, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और उसको पहले देखें, तब इस वीडियो को समझ में आएगा। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पावलोव का सिद्धांत। और पावलोव का सिद्धांत जो किया है, पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया है वो कुत्ता पर किया है। ये कई बार ये प्रश्न भी पूछ देता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया है, तो कुत्ता पर किया है। तो पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग जो है कुत्ता पर किया था। और कुत्ते पर प्रयोग करते हुए इसने एक सिद्धांत दिया था। उसके सिद्धांत को जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो इसी सिद्धांत को कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो सब एक ही नाम है। तो इसका प्रयोग को देख लेते हैं। प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को लिया और कुत्ते को एडजस्ट किया और इस तरह से एडजस्ट किया कि उसका मुंह का लार उसके सामने जो रखा हुआ बर्तन है उसमें रखे, ताकि बाद में उसको मापा जाए कि ये कितना लार किस किस कंडीशन में निकला। तो इसके आधार पर क्या किया कि कुत्ते को, चूँकि कुत्ता भूखा था, कुत्ते को भोजन दिखाया गया। तो भोजन दिखाया तो उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। और फिर दूसरी बार इन्होंने क्या किया कि एक घंटी बजाई, फिर भोजन दिखाया तो लार निकलने लगा। लेकिन घंटी से उसके साथ में जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन ये रोज़ ये कई दिनों तक इन्होंने ये प्रयोग किया कि घंटी बजाए, भोजन दिखाए, बस लार आना शुरू हो जाए। तो घंटी बजाए, भोजन दिखाए, फिर लार आना शुरू हो जाए। तो यानी ये कई दिनों तक प्रयोग करने के बाद अंत में इन्होंने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजा दिया और उसको भोजन दिया ही नहीं। तो पावलोव ने नोटिस किया, गौर किया कि जब हम घंटी बजाए और उसको भोजन नहीं दिए तो भी उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। और इसी को बेस बनाते हुए, आधार बनाते हुए इन्होंने कई नियम दिए, कई इसमें जो है ना एक तरह से कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर अपने सिद्धांत में कई तथ्य दिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला कंडीशन में पावलोव ने क्या किया कि भोजन और लार, हम लोग जानते हैं कि ये सभी जीव में होता है कि भोजन जैसे ही देखेगा तो उसके मुंह से लार ऑटोमेटिक निकलेगा। तो यानी भोजन क्या हो गया, भोजन हो गया स्वाभाविक उत्तेजक। उत्तेजक क्या है, पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे उत्तेजक क्या है, उद्दीपक क्या है। यानी भोजन उद्दीपक का काम करता है। भोजन हम देखते हैं तभी हमारे मुंह में पानी आता है। उसी तरह कुत्ते को जब भोजन दिखाया गया तो उसका लार आना, ये एक स्वाभाविक उत्तेजक है, स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है एक तरह से। यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस इसको कहा, यानी उद्दीपक कहा। और लार का भी आना क्या हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। दूसरा कंडीशन उसने क्या तैयार किया कि घंटी की ध्वनि और भोजन साथ में, घंटी की ध्वनि और भोजन साथ में किया तो वहाँ पर उसका लार टपकना शुरू हो गया। घंटी की ध्वनि बजाया और फिर हाथ में, यानी भोजन दिखाया उसको, तो लार का टपकना शुरू हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि ये तो घंटी हम तो बजा रहे हैं, किसी को, आप भी खाते हैं तो आपको खाने से पहले कोई घंटी नहीं बजाता है, मेरे खाने से पहले कोई घंटी नहीं बजाती। तो जो चीज़ था, भोजन था, तो ये स्वाभाविक उत्तेजक था कि लार निकलेगा, लार बनेगा। घंटे की ध्वनि, ये अस्वाभाविक उत्तेजक इन्होंने तैयार किया। एक अस्वाभाविक उत्तेजक, अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस इसने एक तैयार किया। यानी तब क्या किया कि उसको भोजन दिखाया, तो भोजन देखेगा तो ये स्वाभाविक बात है। यानी अस्वाभाविक और स्वाभाविक दोनों था। पहले क्या था, स्वाभाविक चीज़ था, दूसरे में अस्वाभाविक, घंटी की ध्वनि अस्वाभाविक और भोजन स्वाभाविक, फिर भी उसके मुंह से लार का टपकना शुरू हो गया। तीसरी बात थी कि घंटी की ध्वनि। अब देखिए, यहाँ तो नोटिस करने वाली बात थी पावलोव के लिए कि घंटी की ध्वनि क्या काम कर रहा है, अनुकूलित उत्तेजक।
जब लास्ट में उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया तो घंटी उसके लिए क्या काम हो गया कि अनुकूलित उत्तेजक हो गया। यानी वो कुत्ता अपने मस्तिष्क में ये चीज़ बैठा लिया कि अब घंटी बज गई है तो भोजन हमको मिल जाएगा, इसलिए उसके लिए अनुकूलन का काम किया, अनुकूलित उत्तेजक का काम करता। हम लोग भी कई मौक़ों पर अलार्म, यानी अलार्म यदि हम लोग 5 बजे का लगाएं, 6 बजे का लगाएं और अलार्म बज जाए तो ये दिमाग मेरा एडजस्ट कर लेता है कि पक्का 6 बज गया होगा अब। तो यानी वो अनुकूलित उत्तेजक का काम किया कौन? घंटी की ध्वनि। और जब वो लार फिर से गिरने लगा और भोजन उसको नहीं मिला तो ये अनुकूलित अनुक्रिया, यानी घंटी की ध्वनि को भोजन के साथ उसने जोड़ लिया था कि घंटी बजेगी तो हमको भोजन मिलेगा ही, तो अनुकूलित अनुक्रिया हो गया। अब हम इस पावलोव के इस प्रयोग का, इस सिद्धांत का हम लोग शिक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। पहला कि किसी बालक का स्वभाव और आदत का निर्माण कर सकते हैं। यदि बच्चे गलत कर रहे हैं और यदि हम लोग ये वाला अस्वाभाविक नहीं दें तो क्या होगा कि वो गलत करता जाएगा। और जैसे हम लोग कोई चीज़ कहते हैं कि यदि बदमाशी करोगे तो पिटाई खाओगे, तो पिटाई क्या है या पीट भी देते हैं तो ये अस्वाभाविक उत्तेजक होता है और उसके बाद वो उस चीज़ को जोड़कर सीख लेते हैं कि हम यदि ऐसा काम अब करेंगे तो हमको मार लग जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है भाषा का विकास। हम लोग बच्चों को बोलने चालने भी ऐसे ही सिखाते हैं। कोई वस्तु है, दिखाते हैं कि ये पेन है तो पेन और शब्द बोलते हैं तो क्या करता है वो अनुकूलित कर लेता है। जैसे ही पेन दिखाते हैं तो बाद में हम नहीं भी बोलें तो हम पूछें कि ये क्या है तो वो बता देगा कि ये पेन है। यानी वो पहले हम क्या करते हैं उसको स्वाभाविक अनुक्रिया के तहत, स्वाभाविक उत्तेजक के तहत देते हैं, बाद में धीरे धीरे वो अनुकूलित अनुक्रिया कर लेता है कि ये चीज़ ऐसा ही है, ये काम ऐसा ही होता है, इस चीज़ को ये ही कहा जाता है। तीसरी बात है भय का निवारण। यदि कोई बच्चा डर रहा है तो भी अनुकूलित अनुक्रिया के वजह से डरता है, और यदि हम बच्चे के भय को दूर करें, निवारण करें तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसी तरह का कोई एक अस्वाभाविक उत्तेजक तैयार कर देंगे ताकि बच्चे डरे नहीं। सामाजिकरण में सहायक, यानी समाज के तौर तरीकों, नियमों, परंपराओं, रीति रिवाजों को सीखने में ये जो है स्वाभाविक उत्तेजक का काम करता है। अस्वाभाविक उत्तेजक उसको जब देते हैं तब बच्चे उनके नियमों को सीख लेते हैं। हम अनुशासन भी इसी तरह से बना सकते हैं। मानसिक तथा संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। अब बच्चा कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, संवेगात्मक रूप से जो है ना गलत हो जाए तो उसके अस्थिरता को हम उपचार भी कर सकते हैं अस्वाभाविक उत्तेजक देकर। तो ये था पावलोव का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेकर हल का पुनर्वलन का सिद्धांत, फिर इसके बाद स्किनर का भी सिद्धांत देखेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए जय हिंद।